नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदन उपाध्याय है और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा था कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, उसका स्वरूप क्या है और उसका विषय क्षेत्र क्या है। आज हम एक मनोविज्ञान का नया टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं आप लोगों के सामने। आज हम जो देखेंगे मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या है और उसका महत्व क्या है। इसको आप उपयोगिता कह लीजिए या इसी को आप महत्व कह लीजिए या इसको आप विशेषताएं कह लीजिए। तीनों बातें एक होती हैं। सभी वस्तु, संसार में जितने भी वस्तु हैं सबकी अपनी न अपनी कोई न कोई विशेषता होती है, सबका अपना महत्व होता है। ठीक उसी प्रकार से हर विषय का अपना अपना महत्व होता है। और आज के वर्तमान परिवेश में देखा जाए तो भौतिकवादी युग में जैसे जैसे ये सभ्यता विकास कर रहा है, मनोविज्ञान का महत्व भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो आज कुछ बिंदुओं के साथ हम देखेंगे कि मनोविज्ञान की उपयोगिता या महत्व किन किन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा है। ऐसे देखा जाए तो आज कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जहाँ मनोविज्ञान की उपयोगिता ना हो, जहाँ मनोविज्ञान का महत्व ना हो। मनोविज्ञान विषय एक ऐसा समुंदर है जो आने वाले समय में उसमें पूरा का पूरा क्षेत्र समा जाएगा। जैसे जैसे हम विकास कर रहे हैं, विज्ञान विकास कर रहा है, प्रगति हो रही है हमारे देश में, वैसे वैसे इंसान का मानसिक अस्थिरता जो है कम हो रहा है। इसलिए वो मानसिक शांति के लिए, उसको स्थिरता प्रदान करने के लिए, उसको अच्छी तरह से समायोजित करने के लिए मनोविज्ञान विषय का जानकारी होना उसको बहुत आवश्यक है। तो आइए हम देख लेते हैं कि मनोविज्ञान की उपयोगिता या महत्व क्या है। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट होता है कि मनोविज्ञान की सबसे पहली उपयोगिता है शिक्षा के क्षेत्र में। जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा शिक्ष धातु से मिलकर बना है। शिक्षा संस्कृत के शिक्ष धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना। शिक्षा के क्षेत्र में यानी कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य यह है कि विद्यार्थियों की समस्याओं को समझकर उनका समाधान करना। एक अध्यापक को उसके क्षेत्र में क्या समस्याएं आ रही हैं उसको समझकर उनका समाधान करना और विद्यार्थियों को एक अच्छा इंसान बनाना। तो इसके लिए मनोविज्ञान का जानकारी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा मनोवैज्ञानिक इस प्रकार से शोध कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा तकनीक अपनाया जाए या कौन कौन सी विधि अपनाया जाए जिससे बच्चों का जो क्लासरूम है उसको रुचिकर बनाया जा सके, बच्चे के अधिगम को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके, और भी कई कौन सा विधि हम प्रयोग करें कि उनको अच्छे से समझ आ सके। उसके बाद और भी कई प्रकार के बालक हैं जिनके विकास के लिए भी या जिनके शिक्षा के लिए भी या जिनको सिखाने के लिए भी हम मनोविज्ञान के सिद्धांतों और नियमों का प्रयोग करते हैं। जैसे मंदबुद्धि बालक हैं और उसके बाद समस्याग्रस्त बालक हैं, स्लो लर्नर बालक हैं। इन सब को सिखाने के लिए शिक्षा मनोवैज्ञानिक नवीन नवीन शोध कर रहे हैं, जिससे जो निष्कर्ष प्राप्त हो रहा है उससे शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान के माध्यम से बहुत ही क्रांतिकारी सुधार हुआ है। दूसरा हमारा जो उपयोगिता है या महत्व है मनोविज्ञान का, वो है निर्देशन एवं परामर्श के क्षेत्र में। निर्देशन एवं परामर्श के क्षेत्र में मनोविज्ञान की बहुत महत्वपूर्ण उपयोगिता है। ये नहीं है कि आप विद्यार्थी हैं या आप छात्र हैं तब ही आपको निर्देशन एवं परामर्श की ज़रूरत पड़े। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं अपने जीवन के आने वाले आगे चरणों में बढ़ते हैं, आने वाली आगे अवस्थाओं में बढ़ते हैं, हमारे जीवन में कोई न कोई ऐसा मोड़ आता है जहां हमें परामर्श एवं निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। तो मनोविज्ञान के माध्यम से इस समस्या को भी सुलझाया जा सकता है। मनोविज्ञान में परामर्शदाता के माध्यम से लोगों की समस्याओं को समझकर
उनका समाधान किया जाता है, उनका काउंसलिंग किया जाता है, उनको निर्देश दिया जाता है। कई लोग परामर्शदाता के पास इसलिए आते हैं कि हमारे बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, हमारे बच्चे जो है कि पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है। तो ये सब कौन काम करता है? ये सब परामर्शदाता क्या है कि उनको उचित सलाह देकर उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। तीसरा हमारा जो है मनोविज्ञान की उपयोगिता चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में मनोविज्ञान की उपयोगिता बहुत ही ज़्यादा है और इसको हम दो तरीके से समझेंगे। सबसे पहला तरीका आप देखिए कि कोई भी डॉक्टर है, जब वो रोगी की समस्याओं को सुनता है तो वो मनोविज्ञान की विभिन्न प्रविधियों का उपयोग करके सुनता है। वो जो है ऐसे भाव भंगिमा का उपयोग करता है कि मरीज को उस पर विश्वास हो जाए कि डॉक्टर क्या है, हमारे रोग का इलाज कर देगा। और ये भी कहा जाता है कि जो है कि मरीज को अगर ये विश्वास हो जाए कि ये दवा जो है कि हमको ठीक कर देगा, ये दवा हमको लाभ हो जाएगा, तो उसका रोग क्या है, ठीक होने लगता है। उसका रोग ठीक होने लगता है और वो जल्द ही स्वस्थ हो जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना के दौर में बहुत से ऐसे मरीजों की जान चली गई है जिनको सामान्य ज्वर था, जुकाम था, सर्दी खांसी था, लेकिन वो क्या है, वो मानसिक रूप से इतना घबरा गए थे, उनका मानसिक संतुलन इतना खो गया था कि क्या है कि वो उनका बीपी बढ़ गया, उनका शुगर बढ़ गया, उनको हार्ट अटैक आ गया और नॉर्मल रोग होते हुए भी वो क्या है, उनकी जानें चली गई। तो इसमें एक मनोवैज्ञानिक जो होता है, वो चिकित्सा मनोवैज्ञानिक जो होता है, वो क्या है, मरीज को इस हिसाब से बात करता है कि वो मरीज को पूर्ण विश्वास हो जाए कि अमुक दवा से हमारा रोग ठीक हो जाएगा। और दूसरा पक्ष इसमें यह है कि जिस प्रकार से शरीर में कोई चोट लगता है तो उसके लिए डॉक्टर मलहम पट्टी करते हैं, उसका इलाज करते हैं, उसको ठीक करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब हमारा दिमाग में कोई चोट लगता है या दिमाग में कोई गड़बड़ी होती है या हम असामान्य व्यवहार करते हैं तो उसे मनोविज्ञान की भाषा में मनोविकृति कहा जाता है, यानी कि मानसिक रूप से विक्षिप्त होना। तो इन सब का इलाज करने के लिए मनोचिकित्सक होते हैं। मनोचिकित्सक क्या करता है, मानसिक रोगियों की समस्याओं को समझकर उनके रोग के बारे में उनका अच्छे से निदान करता है। वो इसमें विभिन्न प्रकार की प्रविधियों का प्रयोग करता है। जैसे वो क्या करता है, विद्युत आघात चिकित्सा करता है, वो क्या करता है, म्यूजिक थेरेपी का प्रयोग करता है और भी कई प्रकार के टेस्ट के माध्यम से मरीज को क्या है कि उसको ठीक करने में या सामान्य रूप लाने में वो मनोवैज्ञानिक मदद करता है। चौथा क्या है, व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में। व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में भी मनोविज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हो गया है। आज लोग जो व्यापार अपना शुरू कर रहे हैं या उद्योग चला रहे हैं तो उसमें भी वो देख रहे हैं कि इस समय मांग क्या है, जनता की मनोभाव को समझ रहे हैं, मार्केट में चल क्या रहा है, जनता डिमांड क्या कर रहा है, उस हिसाब से अपने व्यापार को नए तरीके से स्थापित करते हैं, जिसमें मनोविज्ञान काफ़ी मदद करता है इस सब को समझने में। और उद्योग के क्षेत्र में जैसे उद्योग धंधे होते हैं, कल कारखाने होते हैं, तो वहाँ पे मजदूर होते हैं, उसके बाद और भी कई स्टाफ होते हैं, तो उनकी समस्याओं को समझकर उनका समाधान किया जाता है कि वो अच्छे से कार्य करें, उद्योग धंधों का जो उत्पादन है वो क्षमता बढ़े। इसके लिए औद्योगिक मनोवैज्ञानिक उद्योग धंधों में कार्य करते हैं। और व्यापार कोई भी छोटी से छोटी चीज़ हो, अगर उसको हम नए तरीके से करते हैं, नए माध्यमों को समझ के करते हैं, तो वो व्यापार बड़ा हो जाता है। तो इन सब में मनोविज्ञान का बहुत भी ज़्यादा योगदान होता है। इसी में हम देख लेते हैं प्रचार तथा विज्ञापन। प्रचार तथा विज्ञापन का भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। प्रचार तथा विज्ञापन के पीछे भी मनोविज्ञान का
बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, या मनोविज्ञान का बहुत महत्व है। आज आप देखेंगे कि हर छोटी से छोटी चीज़ का प्रचार सोशल मीडिया के माध्यम से या बैनर पोस्टर के माध्यम से या बहुत अन्य माध्यमों से किया जाता है। वो प्रचार करने से क्या फ़ायदा होता है? प्रचार करने से ये फ़ायदा होता है कि वो लोगों के दिमाग तक वो प्रोडक्ट बार बार पहुंचता है। जैसे आप टीवी देख रहे हैं तो उसमें कोई विज्ञापन बार बार आता है, बार बार सूचनाएं आती हैं, तो क्या है, वो आपके दिमाग में बार बार वो सूचनाएं जाएंगी, तो वो दिमाग में आपके फिट हो जाएंगी। तो उससे संबंधित आप क्या है, चीज़ों को लेना पसंद करेंगे। तो किसी वस्तु का जितना ज़्यादा और जितने ही अच्छे तरीके से प्रचार किया जाता है, उसका विज्ञापन निकाला जाता है, वो वस्तु या वो चीज़ उतना ही ज़्यादा प्रसिद्ध होता है और उसका उत्पादन उतना ही ज़्यादा बढ़ता है। अगला हमारा है कानून एवं अपराध के क्षेत्र में। कानून एवं अपराध के क्षेत्र में भी बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगिता या महत्व मनोविज्ञान का है। आज आप देखेंगे कि जैसे जैसे समाज का विकास हो रहा है, जैसे जैसे समाज प्रगति कर रहा है, अपराधी भी एडवांस होते जा रहे हैं। वो नए नए तरीके का प्रयोग करके नई नई योजना बनाकर अपने घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो क्या होता है, इसमें जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो इसमें दो काम करते हैं। पहला काम वो ये करते हैं कि जो अपराधी जेलों में बंद हैं या जो संगीन अपराध किए हैं, उनके पास जाकर पूरा उनका अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि क्या कारण है कि ये जो है कि ये अपराध किया, और वो कोशिश करते हैं अपने बातों के माध्यम से या उसका काउंसलिंग करके कि ये घटना वो दोबारा न करने पाए या वो दोबारा अपराधी न बनना पाए। और दूसरा ये होता है कि जो शातिर से शातिर मुजरिम पकड़ाते हैं, तो उसमें क्या किया जाता है कि उसके साथ एक मनोवैज्ञानिक होता है जो मानसिक रूप से देखता है, मानसिक परीक्षणों के रूप से देखता है कि वो जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, जिसके माध्यम से कानून एवं अपराध के क्षेत्र में भी मनोविज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अगला है राजनीति के क्षेत्र में। राजनीति के क्षेत्र में भी मनोविज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आप देखेंगे कि जैसे पहले राजनीति होती थी वैसे अब राजनीति नहीं है। अब राजनीति भी जो है कि एक ब्रांड बन गया है। उसमें भी आप जाएंगे तो तमाम तरह की आपको विज्ञापन करना होगा, प्रचार करना होगा, तमाम तरह की योजना बनाना होगा, और बनाने के बाद जनता की मनोभावों को समझना होगा कि अमुक क्षेत्र में जनता क्या मांग कर रही है, मनोभाव को समझकर उसको पूरा करना होगा। तो उसके लिए मनोविज्ञान क्या है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान अदा करता है। आप देखेंगे बड़े बड़े जो राजनेता होते हैं या बड़ी बड़ी पार्टियां जो होती हैं, जब कोई चुनाव आता है तो एक ऐसे व्यक्ति को रखते हैं जो उनके चुनाव का पूरा मॉनिटरिंग करता है, पूरा उनका देख रेख करता है। तो एक तरह से वो क्या करता है कि जिस क्षेत्र में चुनाव हो रहा है उस क्षेत्र की समस्याओं का अध्ययन करके उसको पूरा करवा के जनता क्या चाह रही है उसको ध्यान में रखते हुए और उसको उनकी समस्याओं का निदान करा के वो क्या है, उस पार्टी को जितवाने की पूरी कोशिश करती है। तो ये कह सकते हैं कि राजनीति के क्षेत्र में भी मनोविज्ञान का या राजनीतिक क्षेत्र में भी मनोविज्ञान की बहुत उपयोगिता है। अगला है सैन्य मनोविज्ञान के क्षेत्र में। सैन्य मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी मनोविज्ञान की बहुत महत्वपूर्ण उपयोगिता है। आप देखेंगे कि सैन्य मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक सैन्य मनोवैज्ञानिक दो तरीके से कार्य करता है। पहला वो एक करता है कि जब सेना की भर्ती होती है तो उसमें जिस प्रकार से शारीरिक मापदंड होते हैं सेना में जाने के लिए, उसी प्रकार से कुछ क्या है मानसिक मापदंड भी होते हैं, मानसिक मापदंड भी होते हैं जिनको पार करके सेना में जाया जाता है। तो मानसिक मापदंडों का आकलन करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए कौन होता है, एक सैन्य मनोवैज्ञानिक होता है जो मानसिक अभिक्षमताओं, रुचियों, उसकी बुद्धि लब्धि, उसका IQ, सबका टेस्ट कौन करता है, सैन्य मनोवैज्ञानिक। और दूसरा काम क्या करता है, जब समय समय विषम परिस्थिति पड़ती है तो सेना में जोश भरता है और सेना को अभिप्रेरित करता है आगे बढ़ने के लिए, दुश्मनों को लड़ने के लिए। हर एक छोटी छोटी
उनकी समस्याओं का अध्ययन करके उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहता है। अगला हमारा है समायोजन और मानसिक स्वास्थ्य हेतु। समायोजन और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी मनोविज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि समायोजन किसे कहते हैं? किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढालने की कला को हम समायोजन कहते हैं। तो समायोजन क्षेत्र मनोविज्ञान कैसे महत्वपूर्ण स्थान है? जैसे कि अगर आप कहीं किसी क्षेत्र में गए, आप रहने वाले हैं ठंड प्रदेश में, ठंड प्रदेश के हिसाब से आप समायोजित हैं, आपको गर्म प्रदेश में भेज दिया जाए तो क्या है, अगर आपको मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं होगा, अगर आपका मन जो है मजबूत नहीं होगा, मानसिक शक्ति आपके अंदर नहीं होगी, मानसिक इच्छा शक्ति नहीं होगी, तो क्या है, वहाँ पे आप ढल नहीं पाएंगे। और कैसे ढल पाएंगे आप? आपकी मानसिक शक्ति, जब शारीरिक शक्ति के साथ साथ आपकी मानसिक शक्ति भी मजबूत होगी तो परिस्थिति कोई भी हो, अपने आप को उस हिसाब से आप ढाल लेंगे, और ढालने के बाद अपना उस हिसाब से आप व्यवहार करेंगे, और व्यवहार करने के बाद क्या है, अपना मानसिक स्वास्थ्य, आपका मानसिक स्वास्थ्य भी बना रहेगा। कहा जाता है कि साउंड बॉडी हैव साउंड माइंड, मतलब कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो शरीर स्वस्थ होने के साथ जितना ज़रूरी है कि हमारा शरीर स्वस्थ है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा मन भी स्वस्थ है। तो मन स्वस्थ रहता है तो पूरा हर प्रकार की कोई भी परिस्थिति हो, हम अपने आप को समायोजित कर लेते हैं। अगला है हमारा सद्भावना एवं विश्व शांति हेतु। मनोविज्ञान विषय का अध्ययन करना या इसके बारे में जानकारी रखना इसलिए भी ज़रूरी हो गया है क्योंकि वर्तमान दौर में जिस तरह से एक देश दूसरे देश से आगे निकलने की होड़ में लगा हुआ है, एक देश दूसरे देश को नीचा दिखाने की होड़ में लगा हुआ है, एक देश दूसरे देश पे आक्रमण करके उसको अपने क्षेत्र में मिलाने में लगा हुआ है। तो ये इन सब को रोकने के लिए, इन सब में सद्भावना स्थापित करने के लिए, भाईचारा, प्रेम, विश्व बंधुत्व स्थापित करने के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। विश्व में शांति आने के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान बहुत ज़रूरी आपके लिए है। अगला है आत्म विकास हेतु मनोविज्ञान की उपयोगिता। 10वां जो उपयोगिता है वो है कि अपना विकास करने के लिए, अपने आप को जानने के लिए आपको मनोविज्ञान का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। देखिए, हम सभी चीज़ जान ले, हर जगह हर चीज़ हम हासिल कर लें, लेकिन जब तक अपना विकास से तात्पर्य यह है कि आपकी बाहरी पक्षों का विकास नहीं, आपकी आंतरिक पक्षों का विकास, उसको आत्म विकास कहते हैं। आप किसी से कैसे बात करते हैं, आपके अंदर सहानुभूति है कि नहीं, आप दूसरों की मदद करते हैं कि नहीं करते हैं, तो ये सब क्या हुआ, ये सब आत्म विकास के अंतर्गत आता है। तो ये मनोविज्ञान की उपयोगिता एवं महत्व का कुछ पॉइंट था जिसके बारे में चर्चा किया गया। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे ही वीडियो मनोविज्ञान की आपको लगातार मिलती रहेगी। चाहे आप यूजी के छात्र हों, चाहे पीजी के छात्र हों, चाहे आप कोई और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों जिसका संबंध मनोविज्ञान से जुड़ा हो, उससे रिलेटेड सिलेबस वाइज आपको इस चैनल पे वीडियो देखने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।